नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आज के इस शानदार और हैरान कर देने वाले वीडियो में। मैं हूं वैभव। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, अगर आपकी ही फैमिली में कोई ऐसा हो जो आपकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन हो, कोई ऐसा जो आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बचपन से होशियार थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी जिंदगी अजीब घटनाओं से भरती चली गई। क्या पूजा पाठ से तंत्र का प्रभाव खत्म हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपका सबसे करीबी रिश्तेदार ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपको हॉरर, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने को मिलेंगी। रात के 2:15 बजे थे। हॉस्टल के गलियारे में एक हल्की सी आहट हुई। कमरे के बाहर लगे बल्ब की मध्यम रोशनी में एक परछाई धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। दरवाजा हल्के से खुला और अंदर सोई हुई गौरी ने जैसे ही आंखें खोलीं, उसके सिर में अजीब सा चक्कर आ गया। उसे महसूस हुआ कि उसके पैर खुद ब खुद बिस्तर से नीचे उतर रहे हैं। उसका मन अंदर से चीख रहा था, नहीं मत जा, लेकिन शरीर किसी अनजानी ताकत के वश में था। ठंडे फर्श पर नंगे पैर चलते हुए वह दरवाजे से बाहर निकली। गलियारे में हल्का अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो कुछ सड़ा गला हो। गौरी, गौरी, कोई फुसफुसा रहा था। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन कानों में सीधे घुस रही थी। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चाहकर भी अपने शरीर को रोक नहीं पा रही थी। जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंची, तभी गौरी, एक झटके में उसका नाम किसी ने जोर से पुकारा और उसके पैरों की गति रुक गई। यह उसकी रूममेट पाखी थी जो बिस्तर से उठ गई थी। गौरी एकदम ठिठक गई। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर बेजान सा महसूस हो रहा था। पाखी ने लाइट ऑन की और घबराकर उसकी ओर देखा। पाखी, डरते हुए, तू यहां क्या कर रही है इस वक्त? गौरी को जैसे होश आया। उसने इधर उधर देखा। गौरी हैरान होकर, मैं यहां कैसे आ गई? पाखी, तू सोई हुई थी, फिर अचानक उठी और बाहर जाने लगी। मुझे लगा तू नींद में चल रही है। गौरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। 6 महीने पहले पिछली होली गौरी अपने घर गई हुई थी। त्योहार का माहौल था, पूरा परिवार खुश था। उसने अपनी मां और भाई आनंद के साथ मिलकर होली की तैयारी की थी। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग था। उसकी बुआ उषा, जो अक्सर परिवार में झगड़े करवाने के लिए जानी जाती थी, इस बार कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही थी। बुआ उषा मुस्कुराते हुए, अरे गौरी बिटिया, इधर आ, देख, मैंने तेरे लिए खास मिठाई बनाई है। गौरी को बचपन से ही अपनी बुआ से कुछ दूरी महसूस होती थी, लेकिन वह मुंह पर कुछ नहीं कह पाती थी। उसने मिठाई ले ली, लेकिन खाते ही उसे हल्की सी घबराहट महसूस हुई। गौरी थोड़ा असहज होकर, बुआ, इसमें कोई अलग सा स्वाद है, अजीब सा लग रहा है। बुआ उषा हंसते हुए, अरे कुछ नहीं, बस नए मसाले डाले हैं, खा ले, अच्छी लगेगी। गौरी को लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह मिठाई सिर्फ मिठाई नहीं थी, यह तंत्र की शुरुआत थी। वर्तमान में हॉस्टल में डरावनी घटनाएं। होली के बाद से गौरी की जिंदगी बदल गई थी। वह हमेशा बीमार रहने लगी थी। पहले जो लड़की हर परीक्षा में टॉप करती थी, अब उसके नंबर गिरने लगे थे। कॉलेज में उसके दोस्त भी इस बदलाव को नोटिस करने लगे थे। रवि, पढ़ाई में उसका बेस्ट फ्रेंड। गौरी, पहले तो तू क्लास में सबसे तेज थी, अब क्या हो गया तुझे? गौरी थकी हुई आवाज में, पता नहीं रवि, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कुछ भी याद नहीं रहता। पाखी भी चिंतित थी। पाखी, गौरी, तू हर वक्त इतनी थकी हुई क्यों लगती है? गौरी धीमी आवाज में, रात को ठीक से नींद ही नहीं आती, अजीब अजीब सपने आते हैं। सपनों का आतंक और बढ़ता तंत्र का प्रभाव। हर रात गौरी को एक ही सपना आता था। वह एक अंधेरे कमरे में खड़ी होती थी। सामने एक काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता था। वह जितना पीछे हटती, वह उतना ही पास आता। गौरी,
तू मेरी हो जाएगी। एक अजीब डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजती थी। हर सुबह उठने पर उसके शरीर पर अजीब से निशान होते थे, कभी गर्दन पर, कभी पीठ पर। अब उसे हॉस्टल में अकेले रहने से डर लगने लगा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। मां के सपने में भगवान का संकेत। गौरी की मां को एक रात अजीब सपना आया। वह एक मंदिर में थी और वहां एक संत खड़े थे। संत, तेरी बेटी पर काला साया है, उसे बचा वरना बहुत देर हो जाएगी। गौरी की मां सुबह उठते ही घबरा गई। उन्होंने तुरंत गौरी को फोन किया। मां चिंतित होकर, गौरी बेटा तू ठीक है ना? गौरी थकी आवाज में, हाँ मां, बस थोड़ी थकी हुई हूं। मां, बेटा रोज हनुमान चालीसा पढ़ा कर, तेरे लिए बहुत जरूरी है। गौरी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसे अंदर से कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ। वह नहीं जानती थी कि जो लड़ाई वह खुद से लड़ रही थी वह सिर्फ मानसिक नहीं थी, यह कुछ अदृश्य शक्तियों का खेल था। अंतिम सीन तंत्र का असली असर। एक रात जब गौरी सो रही थी, अचानक उसके कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। उसने आंखें खोलीं और देखा दरवाजा हल्के हल्के खुद ब खुद खुल रहा था। कमरे में हवा भारी हो गई थी, वह हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी, गौरी तू मेरी हो चुकी है। और तभी उसके शरीर में जोर का झटका लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और वह धीरे धीरे बिस्तर से उठने लगी। गौरी का शरीर कांप रहा था, उसके हाथ पैर ठंडे हो चुके थे और सांसें तेज चल रही थी। कमरे का दरवाजा अब भी हल्के हल्के खुल रहा था। हवा भारी हो गई थी, मानो किसी ने कमरे में घुटन भर दी हो। गौरी तू मेरी हो चुकी है। वही गूंजती हुई आवाज, वही डरावनी फुसफुसाहट। गौरी की आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थीं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत धीरे धीरे उसके शरीर में घुस रही हो। उसके कानों में अचानक पाखी की आवाज गूंजी, गौरी उठ, क्या हो गया तुझे? पाखी की तेज आवाज सुनकर गौरी को झटका लगा। उसकी आंखें एकदम खुल गईं। दरवाजा अब भी आधा खुला था, लेकिन वहां कोई नहीं था। पाखी घबराकर, तू ठीक तो है? तेरा शरीर एकदम ठंडा क्यों हो गया? गौरी कुछ नहीं बोल पाई। उसने बस सिर पकड़ लिया। गौरी थकी हुई आवाज में, कुछ समझ नहीं आ रहा, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कॉलेज में बदलता माहौल। अगले दिन गौरी क्लास में बैठी थी, लेकिन दिमाग सुन्न था। प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे थे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रवि धीमे स्वर में, गौरी तू ठीक है? कुछ दिनों से तेरा ध्यान ही नहीं लग रहा। गौरी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नींद से भारी थीं। गौरी, पता नहीं रवि, हर रात अजीब अजीब सपने आते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं नींद में चलने लगती हूं। रवि थोड़ा गंभीर हो गया। रवि, तू डॉक्टर से कंसल्ट करना, हो सकता है ये नींद की कोई बीमारी हो। गौरी ने हल्के से सिर हिला दिया, लेकिन उसे खुद भी पता था कि यह कोई आम बीमारी नहीं थी। रात की अजीब घटना। उस रात गौरी अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बस छत को घूर रही थी। रात के 3 बजने वाले थे और तभी अचानक उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने फोन उठाया। कोई नंबर नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश लिखा हुआ था, गौरी बाहर आ। गौरी का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने इधर उधर देखा। पाखी गहरी नींद में थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक कमरे की खिड़की के शीशे पर हल्की सी दस्तक हुई। टिक टिक टिक। गौरी का गला सूख गया। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। बाहर खिड़की के ठीक सामने एक परछाई खड़ी थी। कोई बिना हिले डुले खड़ा था। गौरी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह बस घबराकर पाखी की ओर मुड़ी और जोर से चिल्लाई, पाखी उठ। पाखी झटके से उठी और जैसे ही उसने गौरी की हालत देखी, वह भी डर गई। पाखी, क्या हुआ? गौरी कांपते हुए खिड़की की ओर इशारा करने लगी, लेकिन जब पाखी ने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। मां का फोन और तांत्रिक का संकेत। अगले दिन गौरी की मां का फोन आया। मां,
चिंतित स्वर में। बेटा, तेरे पापा के एक दोस्त ने हमें एक तांत्रिक से मिलवाया। उसने कहा कि तुझ पर किसी ने तंत्र किया है। गौरी ने फोन को कस कर पकड़ा। गौरी, मां, मुझे बहुत डर लग रहा है। रात में अजीब चीजें होती हैं। मां, बेटा, उस तांत्रिक ने कहा है कि तुझे मंदिर जाना पड़ेगा, वहां तेरे लिए कुछ उपाय बताए जाएंगे। गौरी अब तक इन सब बातों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब उसे यकीन होने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। कॉलेज के दोस्तों की मदद। रवि और पाखी ने जब यह सब सुना तो वे भी घबरा गए। रवि, गौरी, हमें तुझसे ये कहने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन हम भी नोटिस कर रहे थे कि तेरे चेहरे पर अजीब काले निशान आ गए हैं। गौरी ने अपना चेहरा शीशे में देखा। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और गले पर एक हल्का सा काला निशान दिख रहा था। पाखी, गौरी, हमें तेरे साथ मंदिर चलना चाहिए। गौरी ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि मंदिर जाना इतना आसान नहीं होगा। रास्ते में घटने वाली घटना। अगले ही दिन गौरी, रवि और पाखी मंदिर जाने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, गौरी के पेट में जबरदस्त दर्द होने लगा। गौरी कराहते हुए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रवि और पाखी घबरा गए। रवि, क्या हुआ? अचानक गौरी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक बाइक वाले ने जोर से हॉर्न बजाया और उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। गौरी की आंखें चौड़ी हो गईं। बाइक सीधा उसकी ओर आ रही थी, लेकिन ऐन मौके पर गौरी एक झटके से गिर गई और बाइक वाले ने किसी तरह ब्रेक लगाकर खुद को बचाया। गौरी के पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और बेहोश होने से पहले उसे किसी की आवाज सुनाई दी, तू मंदिर नहीं जा सकती, तेरा रास्ता यहीं खत्म होता है। गौरी की आंखें धीरे धीरे खुली। सामने धुंधली रोशनी थी और कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तू मंदिर नहीं जा सकती, तेरा रास्ता यहीं खत्म होता है। उसका सिर भारी लग रहा था, जैसे किसी ने दिमाग को मरोड़ कर रख दिया हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। गौरी, तू ठीक है? रवि की चिंतित आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि रवि और पाखी उसके पास ही बैठे थे। पाखी परेशान होकर, तेरे साथ ये सब हो क्या रहा है? मंदिर पहुंचने से पहले ही तू बेहोश कैसे हो गई? गौरी कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें भारी हो रही थीं। मंदिर के दरवाजे पर अनदेखी ताकतें। रवि और पाखी ने किसी तरह गौरी को संभाला और मंदिर के अंदर ले जाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर की चौखट पर कदम रखा, गौरी के शरीर में अजीब सी ऐंठन शुरू हो गई। गौरी कष्ट में चिल्लाते हुए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रवि और पाखी ने उसे कसकर पकड़ लिया। रवि, बस थोड़ी देर और, हमें अंदर जाना ही होगा। गौरी का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, गौरी जोर से झटके में पीछे गिर गई। मंदिर के पुजारी ने देखा तो वे तुरंत उनकी ओर बढ़े। पुजारी, इस लड़की पर बहुत बुरा साया है। पाखी और रवि घबरा गए। पाखी, पंडित जी, इसे बचाइए। पुजारी ने गौरी के माथे पर गंगा जल छिड़का और जैसे ही गंगा जल गिरा, गौरी बहुत जोर से चीख पड़ी। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। उसकी आंखें पलटी खा गईं और उसने जमीन पर अपने नाखूनों से खरोंच मारनी शुरू कर दी। पुजारी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। पुजारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गौरी का शरीर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। गौरी पर किया गया तंत्र का सच सामने आता है। कुछ मिनटों बाद गौरी एकदम शांत हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पुजारी ने उसकी नब्ज जांची और कहा, बेटा, तुझ पर कोई तंत्र कर रहा है और ये कोई मामूली तंत्र नहीं है, ये बहुत गहरे स्तर पर किया गया है। गौरी का दिमाग सुन्न पड़ गया। गौरी धीमी आवाज में, कौन कर रहा है? पुजारी ने कुछ सोचा और फिर बोले, यह तंत्र करने वाला कोई अपना ही है, कोई ऐसा जो तेरे बहुत करीब है। रवि और पाखी ने एक दूसरे की ओर देखा। पाखी, गौरी, कहीं ये सब तेरी बुआ तो नहीं कर रही?
गौरी की आंखों के सामने अचानक बचपन की कई यादें घूमने लगी। बुआ उषा, उसकी मीठी मीठी बातें, होली की वो अजीब मिठाई। गौरी का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। गौरी, धीमे स्वर में, होली से ही सब कुछ शुरू हुआ था। बुआ उषा की सच्चाई और छिपा हुआ तंत्र। गौरी को याद आया कि बचपन में जब भी वह घर पर आती थी, उसकी बुआ उसे कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन गौरी को कभी उनसे अपनापन महसूस नहीं हुआ। अब सारे टुकड़े जुड़ रहे थे। होली पर बुआ द्वारा दी गई मिठाई, उसके बाद अचानक बीमार पड़ना, पढ़ाई से दूर होना, डरावने सपने और नींद में चलना, मंदिर जाने से पहले ही बेहोश हो जाना। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी दुखी होकर, मेरी ही बुआ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? पुजारी ने गहरी सांस ली। पुजारी, बेटा, कई बार लोग जलन में ऐसा करते हैं। हो सकता है कि तुझे पढ़ाई में अच्छा देखकर या तुझे खुश देखकर उन्होंने यह सब किया हो। गौरी की आंखों में आंसू थे। गौरी, अब मैं क्या करूं? पुजारी ने उसे एक रक्षा कवच दिया। पुजारी, इसे हमेशा अपने पास रखना और हनुमान चालीसा रोज पढ़ना। यह तंत्र दिवाली तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन तुझे सतर्क रहना होगा। गौरी ने कवच पकड़ लिया। अब उसके अंदर एक अलग ही ताकत आ रही थी। अंतिम सीन, बुआ की हरकतें तेज होती हैं। गौरी अब वापस हॉस्टल लौट आई थी। उसे लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। रात को जब वह बिस्तर पर थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। गौरी ने घबराते हुए फोन उठाया। फोन पर एक जानी पहचानी लेकिन डरावनी आवाज आई। गौरी, तुझे लगा कि मंदिर जाकर बच जाएगी? गौरी का खून जम गया। अब तू देख, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। और तभी गौरी की अलमारी अपने आप जोर से खुल गई और उसके अंदर रखा सारा सामान जमीन पर गिर गया। गौरी की चीख निकल गई। गौरी की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखें अलमारी से गिरे सामान पर टिकी थीं और हाथ अब भी कांप रहे थे। फोन अब भी उसके कान से लगा था, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, बस सन्नाटा। हेलो, गौरी ने घबराते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया, बस फोन से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। गौरी, तेरा अंत नजदीक है। गौरी ने झटके से फोन फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, पाखी! पाखी, जो पहले ही सो चुकी थी, उसकी चीख सुनते ही हड़बड़ाकर उठ गई। पाखी घबराकर, क्या हुआ गौरी? गौरी ने कांपते हुए अलमारी की ओर इशारा किया। पाखी ने जब गिरे हुए सामान को देखा तो उसकी भी रूह कांप गई। पाखी धीमे स्वर में, ये अपने आप गिरा? गौरी ने धीरे से सिर हिला दिया। पाखी ने तुरंत लाइट जला दी, लेकिन जैसे ही कमरा रोशन हुआ, उन्होंने देखा कि अलमारी के अंदर किसी ने दीवार पर काजल से कुछ लिखा था, तू जितना मंदिर जाएगी उतना ही तड़पेगी। गौरी और पाखी के चेहरे से जैसे खून उतर गया। रवि की एंट्री और नई प्लानिंग। अगले दिन गौरी ने रवि को सारी बातें बताईं। रवि ने गंभीरता से सुना और फिर बोला, गौरी, अब यह मजाक नहीं है, हमें किसी और से मदद लेनी होगी। गौरी थकी हुई आवाज में, किससे? रवि कुछ सोचने लगा, फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। रवि, मेरे एक जानने वाले हैं, एक पुराने तांत्रिक। वे काले जादू से निपटने में एक्सपर्ट हैं। गौरी को थोड़ा अजीब लगा। गौरी, लेकिन क्या हमें सच में किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए? रवि ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। रवि, गौरी, तुझे नहीं लगता कि यह मामला अब हद से बाहर जा चुका है? गौरी चुप हो गई। वह जानती थी कि रवि सही कह रहा था। तांत्रिक से मुलाकात। रवि, पाखी और गौरी कॉलेज के बाद शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक पुरानी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर धुआं फैला हुआ था और हवन की गंध आ रही थी। वहां बैठे थे बाबा अघोरनाथ। बाबा अघोरनाथ गंभीर स्वर में, आओ, मुझे सब कुछ बताओ। गौरी ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। बाबा सुनते गए और उनकी भौहें तनती गईं। जब गौरी चुप हुई तो बाबा ने आंखें बंद कीं और धीरे से बोले, ये तंत्र बहुत गहरा है।
गौरी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। गौरी घबराकर, क्या इसे रोका नहीं जा सकता? बाबा ने आंखें खोलीं और उसे देखा। बाबा, तू बहुत शक्तिशाली है बच्ची, तुझे सपने में भगवान संकेत दे रहे थे, है ना? गौरी चौंक गई। गौरी, हां, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। बाबा मुस्कुराए, अब समझने का समय आ गया है। बुआ का असली इरादा उस रात जब गौरी अपने हॉस्टल में सो रही थी, तभी उसके फोन पर फिर वही अनजान नंबर से कॉल आया। लेकिन इस बार गौरी ने बिना डरे फोन उठाया। गौरी, कौन हो तुम? फोन के दूसरी तरफ से एक डरावनी हंसी आई। मैं तेरा विनाश हूं। फिर अचानक गौरी को अपने कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। गौरी, ये सब छोड़, तू बुआ के पास वापस आ जा। गौरी की आंखें चौड़ी हो गई। बुआ? फोन कट गया। गौरी का दिल जोरों से धड़कने लगा। बुआ ही थी, लेकिन उसने उसे वापस बुलाया क्यों? क्या अब वह तंत्र का आखिरी प्रहार करने वाली थी? गौरी को लगा जैसे उसका शरीर भारी हो रहा हो। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं और वह बेहोश हो गई। अगली सुबह गौरी कहां गई? पाखी जब सुबह उठी तो उसने देखा कि गौरी बिस्तर पर नहीं थी। उसने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन गौरी कहीं नहीं थी। पाखी चिल्लाकर, गौरी, तू कहां है? रवि को फोन लगाया। रवि, क्या? गौरी नहीं मिल रही? वे दोनों घबरा गए। लेकिन तभी पाखी की नजर टेबल पर पड़ी। वहां एक पुराना खत रखा था। अब इस खेल का अंत होगा। दिवाली की रात सब खत्म हो जाएगा। क्या बुआ ने गौरी को बुलाकर कोई आखिरी तंत्र किया है? क्या गौरी की जान बच पाएगी? दिवाली की रात सच में क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बुआ का असली इरादा अब सामने आएगा? पाखी और रवि घबराए हुए गौरी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पाखी आवाज तेज करते हुए, गौरी, कहां चली गई तू? रवि ने फौरन अपने फोन से गौरी को कॉल लगाया, लेकिन आपका नंबर स्विच ऑफ है। रवि की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। रवि, ये लड़की अचानक कहां गायब हो गई? पाखी को अचानक टेबल पर पड़ा वो पत्र याद आया। अब इस खेल का अंत होगा। दिवाली की रात सब खत्म हो जाएगा। पाखी घबराकर, रवि, मुझे लगता है गौरी अपनी बुआ के पास गई है। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। रवि, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि वो तंत्र का आखिरी चरण पूरा करने वाली है। गौरी का बुआ के घर पहुंचना। गौरी को कुछ होश नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि रात को किसी ने उसे बुलाया और फिर उसकी आंखें भारी हो गईं। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो वह एक अंधेरे कमरे में थी। सामने एक दिया जल रहा था और उसके ठीक सामने बुआ उषा बैठी थीं। बुआ हल्की मुस्कान के साथ, आ गई तू गौरी? गौरी की सांसें तेज हो गईं। गौरी, बुआ, मैं यहां कैसे पहुंची? बुआ ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे उठकर गौरी के पास आई। बुआ ठंडी आवाज में, तुझे लगा था कि मंदिर जाकर तंत्र से बच जाएगी? गौरी का खून जम गया। गौरी आंखों में आंसू, आप ही मेरे पीछे तंत्र कर रही थीं? बुआ मुस्कुराई। बुआ, हां गौरी, बचपन से ही तुझे पसंद नहीं किया मैंने। तू क्यों सबसे आगे रहती थी? क्यों तेरी पढ़ाई अच्छी थी? क्यों सब तुझसे प्यार करते थे और मुझसे नहीं? गौरी की आंखों में नफरत भर गई। गौरी, तो इसलिए आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी? बुआ ने आंखें घुमाई और एक कोने से एक काला धागा उठाया। बुआ, अब तेरा खेल खत्म गौरी। आज दिवाली है और आज इस तंत्र का अंतिम चरण पूरा होगा। गौरी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसका शरीर सुन्न पड़ गया। गौरी डरते हुए, नहीं। रवि और पाखी का बुआ के घर पहुंचना। रवि ने बुआ के गांव का पता किया और पाखी के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा के झोंके से दोनों कांप उठे। रवि ने जोर से दरवाजा खटखटाया। रवि, गौरी अंदर है क्या? कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। पाखी धीमे स्वर में, मुझे बहुत अजीब लग रहा है रवि। रवि ने हिम्मत जुटाई और अंदर गया।
तंत्र का अंतिम मोड़। अंदर का नजारा देखकर रवि और पाखी के होश उड़ गए। गौरी जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं और बुआ के हाथ में एक चाकू था जिसे वह गौरी के ऊपर घुमा रही थी। रवि चिल्लाकर, रुक जाओ। बुआ चौंक कर मुड़ी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। बुआ, तुम दोनों को भी मरना है क्या? रवि ने गुस्से में आकर बुआ को धक्का दे दिया। बुआ जमीन पर गिरी और तभी गौरी ने अचानक आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। गौरी उठी और उसकी आवाज एकदम भारी हो गई। गौरी, अब बहुत हो चुका। बुआ ने डर से पीछे हटना शुरू कर दिया। बुआ, नहीं, ये कैसे संभव है? गौरी के अंदर अब एक अलग ही शक्ति आ गई थी। उसने हाथ उठाया और मंदिर में मिला रक्षा कवच जोर से बुआ की तरफ फेंका। जैसे ही कवच बुआ के शरीर से टकराया, बुआ जोर से चीख पड़ी। बुआ का शरीर कांपने लगा और अचानक उसके अंदर से एक काली छाया निकली और जमीन में समा गई। बुआ की आंखें उलट गईं और वह जोर से जमीन पर गिर गईं। तंत्र का अंत। गौरी थककर जमीन पर बैठ गई। रवि और पाखी भागकर उसके पास आए। पाखी, गौरी, तू ठीक है? गौरी ने सिर हिलाया। गौरी, अब सब खत्म हो गया। बुआ अब बेसुध पड़ी थी। रवि ने पुलिस को कॉल किया और कुछ ही देर में बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया। अंतिम सीन गौरी की नई शुरुआत। दिवाली की अगली सुबह गौरी अपने घर पर थी। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। मां, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी बेटी। गौरी मुस्कुरा दी। उसे पता था कि अब सब कुछ बदल गया है। अब वह फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाएगी। तो दोस्तों, ये थी गौरी की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी को उसकी ही बुआ ने नर्क बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तंत्र से लड़ाई लड़ी और आखिरकार अपनी जिंदगी वापस पा ली। लेकिन सोचिए, अगर वो मंदिर ना जाती, अगर वो भगवान के संकेतों को ना समझती, तो क्या होता? अगर आपके घर, गांव या आसपास किसी ने भूतिया घटना का अनुभव किया हो या हॉरर एक्सपीरियंस किया है, तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।